नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जी के जो सवाल पूछा गया यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास नंबर 7वां है, ठीक है। इसमें बहुत ही खास होने वाला है। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यह सीरीज लगातार चल रहा है, ठीक है। आज इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या नाम है? पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे? मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या रघुवर दास? तो आप जानते होंगे ये मधु कोड़ा जो है ये निर्दलीय थे, तो यानी कि ये स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे। चलिए, अगला सवाल। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो एक ही बार तो करबे किया, उसके बाद कहाँ चल गया? जेल, ठीक है। कितनी बार? एक बार। अगला सवाल। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? बताइए। हेमंत सोरेन तो कितना बार? दो बार, एक बार पहले हुआ था और एक अभी अभी दूसरा बार, तीसरा बार ये आया है। दूसरा बार तो ठीक है, लेकिन अब एक बार और आ गया। कब? 7 जुलाई से आया था ना। 7 जुलाई 2024 को यह फिर शपथ लिया था चंपई सोरेन के बाद। तो कितना बार हो जाएगा? तो 3 बार। कितना बार? 3 बार यह सेवा दे चुके हैं। अगर हम उस तरह बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो 2 बार होगा, लेकिन अगर ये वाला बात करें चंपई सोरेन के बाद फिर से बना तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? न्यूनतम अवधि, सबसे कम अवधि के लिए। तो ये जो है ना, आपका वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे जो है ना, ये एक कार्यवाहक थे। क्या थे? एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। किसका थे? कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में पाया जाता है? अपडेट रॉक फॉस्फेट जो है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। क्या? अपडेट रॉक फॉस्फेट। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन का उत्पादन करता है? वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन का उत्पादन करता है? तो बताइए। ये करता है आपका कितना? 4,000 टन का। कितना? 4,000 टन का खनिजों का उत्पादन करता है। अगला सवाल देखिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बना था बोकारो स्टील प्लांट? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना, ये आपका बना था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से बना था? तो रूस के सहयोग से यह बना था, याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का दूसरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो ये स्वतंत्रता से जो पहले जो है ना, ये आपका ओल्ड मानभूम जिला था। कौन था? ओल्ड मानभूम जिला था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? बताइए। ये मैप छाप देते हैं शॉर्टकट में, मैप, ठीक है। ये झारखंड का मैप है, तो ये गढ़वा जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिख रहा है ये जिला आपका गढ़वा। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? कौन सा जिला में? गिरिडीह जिला, बोकारो जिला, लातेहार जिला या जमशेदपुर जिला? तो ये जी जिला है, ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, ठीक है। चलिए, पारस। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछा है, आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर इसका व्याख्या बोलेगा तो व्याख्या भी लाने की, व्याख्या लाने से को फायदा नहीं, ज्यादा टाइम पास लग जाएगा। बहुत सारा प्रश्न है आपके, सब जितना प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर सब करा देंगे, आप बस धैर्य रखिएगा। सवाल है कि झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? 50 एकड़, बाप रे, कितना एकड़? 50 एकड़ जो है जमीन में एक बड़ा टैंक स्थित है, कहाँ पे? ये है बसंत राई में। कहाँ पे? बसंत राई में यह है, ठीक है। जहाँ पर क्या पे? जो गोड्डा जिला में, एक मिनट, कहाँ, कौन सा जिला पड़ता है ये? गोड्डा जिला में है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा कहाँ पे? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित होगा? तो ये स्थित होगा रांची में। कहाँ पे स्थित होगा? रांची में ये क्या होगा? स्थित होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो है ना प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह काम चलेगा। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो कौन सा जनजाति करता है ये करता है सोरिया पहाड़िया। कौन सा जनजाति है? ये जो सोरिया पहाड़िया जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्थानांतरण, हाँ, स्थानांतरण कृषि को क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं, याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र की भाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो ये जो है ना ये 5वां अनुसूची है। क्या, कौन सा अनुसूची है? ये 5वीं अनुसूची है, ठीक है, याद रखिएगा। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी GER, सकल नामांकन अनुपात काफी कम है? किस क्षेत्र में, किस स्तर पर? तो ये जो है ना किस स्तर पर सबसे कम है? तो ये कम है आपका माध्यमिक स्तर पर। क्या है? माध्यमिक स्तर पर यह बहुत कम है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? कौन सा जनजाति बहादुर मार्शल जनजाति है? ये जो है ना आपका एक खेरवार जनजाति जो है ये बहादुर मार्शल जनजाति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दालमी दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दलमी, बताइए। दलमी एक पुरातात्विक स्थल है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका दामोदर नदी पे। कहाँ पर स्थित है? ये दामोदर नदी पर रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारा बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए। कहाँ पे? दलमी, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पे? दलमी, हाँ, ये बड़ी बात है कि कहाँ पे? ये धनबाद जिला में। कहाँ पे? धनबाद में। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी कौन इसमें था? पलामू, रांची या राजमहल या डाल्टनगंज? तो ये जो आपका है ये आपका है राजमहल। सुल्तान शुजा की जो राजधानी थी ये कहाँ थे? ये राजमहल में थे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि औरंगजेब के शासन काल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था जो कि किसका शासक था? औरंगजेब के शासन काल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था जो कि शासक थे, बताइए। जो कि शासक कहाँ के थे? ये शासक थे आपका रामगढ़ के। कहाँ के थे? रामगढ़ के शासक थे। एक मिनट दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो किस स्थान पे हुआ था? बताइए आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म ये हुआ था आपका कहाँ पे? ये हुआ था लुम्बिनी में, याद है? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था, याद है आपको?
ये हुआ था 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया? बर्फ की गहरी बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया है? ये पाया गया आपका कहाँ पे? इसको गांव में, जो कहाँ पड़ता है? ये हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में मलुट्टी गांव से किस वंश का संबंध है? 72 प्राचीन मंदिरों में मलुट्टी गांव से किस वंश का संबंध है? पाल, प्रतिहार, शुंग या शशांक? ये जो है ना आपका है पाल वंश का। कौन सा वंश का? पाल वंश का ये संबंध है। ठीक है, चलिए। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? चौसा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1539 में। कब लड़ी गई थी? 1539 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो मुगल सम्राट जो है हमारा हुमायूं, हुमायूं और किसके बीच? हुमायूं और आपका अफगान, अफगान जो था शेर शाह के बीच। किसके बीच? शेर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। हाँ, इसमें कौन विजय हुआ था? हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यों इसमें शेर शाह सूरी विजय हो गया था। ठीक है, चलिए। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत किस के अनुसार स्थान दिया गया? अगर वो जितना भारत का वन है तो किस कहाँ कौन सा स्थान दिया गया है? तो जो स्थान दिया गया है ना आपका, ये दिया गया है जो है ये 36 राज्यों की अगर हम बात करें तो किसमें कौन सा स्थान दिया गया है? 18वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया? ये 18वां स्थान दिया गया है। किसके अनुसार? ये वन के अंतर्गत बात कर रहा है। कौन सा स्थान दिया गया? 18वें स्थान पर है, मतलब ये वन के मामले में। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? साल के जो बीज होता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो औषधीय तेल के लिए और खाद्य तेल के दोनों के लिए महत्वपूर्ण है साल के बीज। आप लोग देखिएगा तो साल का बीज है ना बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए कि इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। बताइए, इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। चपड़ा, सेमल, बांस या कोई नहीं? ये जो है आप देखेंगे इस सेमल का जो उपयोग है ना, इसका जो है वो तकिए और आवरण के कवर को करने के लिए पेड़ के इसका फल का उपयोग किया जाता है, सेमल का। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो कहाँ पे? तो ये जो है ना आपका ये बेतला में है। कौन सा पार्क या अभयारण्य में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे है। चलिए। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था एक के पहले बार में? तो ये जीता था आपका सोना। सोना स्वर्ण पदक जीते थे 1928 में, जब जयपाल सिंह यह कप्तान थे। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य निर्माण किस वर्ष हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था कब? 2000 ईस्वी में। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? कि अगर ये झारखंड हम छाप दे तो झारखंड के जो दक्षिण में है, ये सॉरी फिर से, ये आपका झारखंड। ठीक है, ये झारखंड है तो इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो इसके दक्षिण में आप जानते होंगे इधर तो बिहार हो गया, इधर कौन है? ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और इधर, और इधर इधर आप लोग जानते होंगे गढ़वा हो गया, तो इधर यूपी हो गया और आपका छत्तीसगढ़। बचा कौन? बचा कौन? उड़ीसा। उड़ीसा है। ठीक है, चलिए।
याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।